हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपने शरद पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा तक स्नान रो नियम बताऊं। एक टाइम भोजन करनो, पीपल पथवारी शीशनी बैसाखरी कथा सुनाऊं तो ध्यान लगा सुनजो। बैसाख महीने की कथा। एक राजा था। वो बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई स्नान न करे। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को सदैव होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वो प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यही देख लिया और उस बंदरिया को पकड़ लिया। राजा के पास ले गया, कहा कि ये बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती हैं। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो उससे मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कह दिया कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण आ जाऊंगा। राजा की अन्य रानियों भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्भ है ये समाचार जानकर अन्य रानियों मन ही मन उनके इशारे करने लगी और भावी संतान का नाश करने लगी, विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण सभी बात बता दी। रानी ने उसे बकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजा दी तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई। तब रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पच्चू हैं, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटा दी। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आ गया तो उन्हें अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसने रोने से पूर्व ही रानियों ने उससे एक टोकरी में रखकर दासियों को दे दिया। आदेश दिया कि इससे नदी में बहा आओ। उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलाया दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्हें भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं थी तो ये तो पच्चू हैं, बंदरी हैं, पशु के इसके क्या संतान होगी। उधर दासियों ने उस सुंदर शिशु को नदी में बहाकर कुंभार के साख में रख दिया। दूसरे दिन कुंभारनी साख पर आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुंभारनी भी निसंतान थे। अंत उन्हें उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट मान ली। बड़े प्रेम से शिशु को पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यही ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुंभार के
बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा। दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वो हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पीते हैं? इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के पत्थर जन्म लेता है। ये समाचार दासियों ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाल दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। जब अगले वर्ष चैत माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकारनी की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई। बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्हें उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उसे युग ने उत्तर दिया, मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगी। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, फिर प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। उनके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियों उसके साथ ब्याह हो गया। फिर वो घर आ गई। 4 महीने निकले, किसी के सावा नहीं निकले, कोई देखने नहीं आया। सभी कहने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, कोई देखने नहीं आता और सावा नहीं निकलता। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उसमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा, जहाँ लड़कियाँ बातें करने इकट्ठी होती हैं वहाँ जाकर बैठ जाना। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियों बोली, माँ जी, आप हमारी बातें सुनने आई हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं, तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी हूँ। लड़कियां आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने कुम्हार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं तो हम सब उससे ब्याह हो गया, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता, न कोई देखने आता। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए, बोले, हमारी लड़कियों तेरे बेटे के फेरे खा चुकी हैं, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के ने पूछा तो लड़का बोला, फिक्र मत करो, सब संभाल लूंगा। इन सब का ब्याह मेरे साथ कर दो। लड़कियों के पिता ने धन देश देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बंदरी के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार कराया कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुँचे। कुम्हार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना। सब ने कुम्हार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियों से बोली भी नहीं, न पैर लगी। रानियों को क्रोध आया, कहने लगी, कुम्हार के बेटे की मस्करी गई, उसकी औरतें बंदरियों के पैर लगी और हमारा नहीं लगी। कुम्हार के बेटे को बुलाया और पूछा तो वो बोला, देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। मेरे होते हुई रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुम्हार के साग पर छोड़ाई। कुम्हार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला, वो मुझे घर ले आया। झूठ लगे तो पूछ लो। राजा को बात सजस गई। राजा ने रानियों को देश निकाल दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियों वैशाख नाती, इसलिए उनको बेटे पोते राजपाट सब मिल गया। जय बोलिए वैशाख की बात समाप्त हो गई अभी।